सवाल नंबर 1, इंसान बूढ़ा क्यों होता है? सवाल नंबर 2, कुत्ता वफादार क्यों होता है? सवाल नंबर 3, मंदिर में परिक्रमा क्यों लगाते हैं? सवाल नंबर 4, खतरे का निशान लाल ही क्यों होता है? सवाल नंबर 5, शादी करना क्यों ज़रूरी है? दोस्तों, इस वीडियो में हम इन सभी सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल है, इंसान बूढ़ा क्यों होता है? इसका जवाब होगा, दोस्तों मेरे अनुसार इंसान के बूढ़े होने का एक ही कारण है, और वो आपके शरीर के अंदर नहीं बल्कि आपके शरीर के बाहर है। मतलब आपका रहन सहन, आपके चारों तरफ का वातावरण, आपका भोजन, यह सभी चीज़ें मानव शरीर को बूढ़ा बनाती हैं। मतलब बुढ़ापा भी एक बीमारी है, अवस्था नहीं। दोस्तों, सारा खेल आपकी कोशिकाओं का है। आपका शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना है, जहां पर हर रोज कोशिकाएं मरती हैं और पैदा भी होती हैं, और आपकी बाहरी गतिविधियों के कारण समय के साथ नई कोशिकाओं की पैदा होने की दर कम होती चली जाती है और आप बुढ़ापा नामक बीमारी से पीड़ित हो जाते हैं। सवाल नंबर 2, कुत्ता वफादार क्यों होता है? इसका सही जवाब होगा, कुत्ता की वफादारी का सीधा सा मतलब तो यही है कि आप उसे भोजन देते हैं और आप उसे आवास प्रदान करते हैं। इस वजह से वह आपके प्रति वफादार है। जाहिर तौर पर यदि आप किसी और जीव के साथ भी ऐसा करेंगे तो उसके अंदर कुछ हद तक वफादारी विकसित हो जाएगी, लेकिन कुत्ते जितनी वफादारी विकसित नहीं हो पाएगी। इसके पीछे का एक कारण यह भी है कि कुत्ते परिवार के सदस्य को अधिक लगाव रखते हैं, इसी वजह से वह आपके प्रति वफादार होता है। आइए अब वैज्ञानिक कारण भी जान लेते हैं। 2005 में किए गए एक वैज्ञानिक अध्ययन के अनुसार कुत्ता इस वजह से भी अपने मालिक के प्रति वफादार होता है क्योंकि मालिक की गंध उसके दिमाग में केवल सकारात्मक भावनाओं के साथ जुड़ी होती हैं। एक प्रयोग के दौरान कुत्ते को अपने मालिक की गंध और एक अजनबी की गंध को सूंघाया गया। जब कुत्ते ने मालिक की गंध को सूंघा तो उसके दिमाग का अध्ययन किया गया और पाया कि वह गंध कुत्ते के लिए सकारात्मक थी, जबकि उसने जब अजनबी को सूंघा तो उसने कोई भी सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं दी। मतलब उसे यह लगता था कि उसके पूरे परिवार को इससे खतरा हो सकता है। सवाल नंबर 3 है, मंदिर में परिक्रमा क्यों लगाते हैं? इसका जवाब होगा, देव मूर्ति जिस स्थान पर स्थापित होती है उस स्थान के मध्य से चारों ओर कुछ दूरी तक दिव्य शक्ति का आभा मंडल रहता है। उस आभा मंडल में उसकी आभा शक्ति के सापेक्ष परिक्रमा करने से श्रद्धालुओं को सहज की आध्यात्मिक शक्ति मिलती है। दिव्य शक्ति के आभा मंडल की गति दक्षिणावर्ती होती है। इसी कारण दैवीय शक्ति का तेज और बल प्राप्त करने के लिए भक्त को दाएं हाथ की ओर परिक्रमा करनी चाहिए। बाएं हाथ की ओर से परिक्रमा करने से दैवीय शक्ति के आभा मंडल की गति और हमारे अंदर की आंतरिक शक्ति के बीच टकराव होने लगता है। परिणाम स्वरूप हमारा अपना जो तेज है वह भी नष्ट होने लगता है। अतएव देव प्रतिमा के विपरीत कभी भी परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। भगवान की मूर्ति और मंदिर की परिक्रमा हमेशा दाहिने हाथ की ओर से शुरू करनी चाहिए, क्योंकि प्रतिमाओं में मौजूद सकारात्मक ऊर्जा उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। क्वेश्चन नंबर 4, खतरे का निशान लाल ही क्यों होता है? इसका जवाब है, लाल एक ऐसा रंग है जिसे देखते ही दिमाग में दो ख्याल आते हैं और दोनों एक दूसरे से पूर्णतः विपरीत। एक तरफ लाल को प्रेम का रंग मानते हैं तो दूसरी तरफ खतरे का। इसके पीछे क्या वजह है? खतरे के निशान के लाल रंग होने के पीछे मुख्य वजह है उसके हवा के कणों द्वारा सबसे कम बिखरना। प्रकाश जब वायुमंडल से गुजरता है तो हवा के कणों के कारण बिखर जाता है। रंगों के बिखरने का उनकी तरंग दैर्घ्य से
विपरीत संबंध होता है, अर्थात जिस रंग की तरंग दैर्घ्य कम है वह अधिक विघटित होते हैं तथा जिनकी ज़्यादा है वह कम विघटित होते हैं। सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य वाला रंग होने के कारण लाल रंग धुंध, बारिश आदि में भी दूर तक दिखाई देता है। कोई भी वस्तु जिस वेवलेंथ के प्रकाश को परिवर्तित करती है उसी के अनुसार उसका रंग दिखाई देता है। लाल रंग की वस्तु या लिखावट लाल रंग के प्रकाश को परिवर्तित करती है। इसी कारण से लाल रंग अन्य रंगों की अपेक्षा सबसे ज़्यादा दूरी से स्पष्ट देखा जा सकता है। लाल रंग के इसी गुण के कारण खतरे के निशान या अन्य आवश्यक निशान हमेशा लाल रंग के बनाए जाते हैं। सवाल नंबर 5, शादी करना क्यों जरूरी है? इसका जवाब होगा, दोस्तों आज के दौर की बात करें तो शादी करने के कुछ प्रमुख कारण हम आपको बताने जा रहे हैं। इसका कारण नंबर 1 होगा, शादी करने से आदमी का नाम मरने के बाद भी चलेगा। कारण नंबर 2, शादी करने से आदमी को बुढ़ापे में सहारा मिलेगा और बुढ़ापा आसानी से कट जाएगा। कारण नंबर 3, आदमी जीवन से ऊबेगा नहीं क्योंकि उसे एक जीवन साथी मिलेगा जो उसकी परवाह करेगा और उसे सुखी रखेगा। कारण नंबर 4, शादी करने से वह रिश्ते नातों को समझेगा और वह लोगों के नज़दीक आएगा। कारण नंबर 5, शादी करने से उसके माँ बाप प्रसन्न होंगे। कारण नंबर 6, आज के दौर में लोग अपनी शारीरिक इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए भी शादी करते हैं।